एक गर्म मुद्दा जो कि सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व भर का मुद्दा है, वो है टैरिफ का मुद्दा। तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इस वक्त, उसका भारत पर क्या असर होगा, आप ये जरा सा समझाएं। देखिए, असर का आकलन करने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। सिर्फ अकेले भारत पर टैरिफ नहीं डाला गया है, ढेर सारे देशों पर डाला गया है। हमारे कितने ऑप्शन खुलेंगे, अमेरिका में भी हमसे ज्यादा हमारे स्पर्धक है, वो देशों पर टैरिफ डाला गया है। तो इसका असर क्या होगा? हो सकता है कि हमारा सामान ज्यादा भी जा सकता है, कई सारे देशों में हमारे सामान जाने की व्यवस्था भी होगी। बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है, इसमें इतनी जल्दबाजी में इसका असर का आकलन किसी को नहीं करना चाहिए। पैनिक एक जो आ रहा है, आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसा पैनिक का कोई वो नहीं? मुझे लगता है कि देश की जनता ऐसे पैनिक में कभी आती नहीं है। ये थोड़ा मीडियाबाजी होती है तो असर तो होता है, असर नहीं होता है ऐसा नहीं, मगर धीरे धीरे संभल जाएगा। अमित जी, सब लोग जानना चाहते हैं, मेरे कुछ कॉलीग्स ने भी बोला है कि आपसे जरूर पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, सुर्खियों में भी है, मगर कोई नाम निकल कर नहीं आ रहा है। अभी तक तय नहीं हुआ है। बिल्कुल तय नहीं हुआ, तो कितना समय लगेगा? आपकी मुस्कुराहट से मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं बता रहे, कुछ छुपा रहे हैं। भाई 13 करोड़ के मेंबरशिप के पार्टी का अध्यक्ष छिपा नहीं रह सकता ना, तय होगा उसी दिन सार्वजनिक हो जाएगा। वो पर्चा भरेंगे तो तुरंत ही नाम घोषित हो जाएगा। तो समय क्यों लग रहा है अभी तक? तो जी, समय लग रहा है। जी। मुझे याद है एक बार मैंने इनसे ज्यादा सवाल पूछा था कि कितने टिकट बटेंगे, किसको क्या मिलेगा। कहता है जब होगा तो आपको भी बुला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमित जी, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में आग लग गई, आउट हाउस में आग लग गई, तो उसमें भारी मात्रा में कैश करेंसी बरामद हुई। तो मेरा सवाल यह है कि इस तरह का एक चित्र देश के सामने आया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि इसके पीछे क्या कार्यवाही चल रही है, क्या होना चाहिए, कैसे लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि देखिए, परंपराओं से जो परंपरा अब तक बनी है वो ये है कि जुडिशरी की जांच में इनिशिएटिव, अगर हाईकोर्ट जज के लिए कोई मसला खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश ने लेना होता है। उन्होंने कमेटी बनाई है। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। इसकी रिपोर्ट आएगी तो काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने कमेटी बनाने के निर्णय करने में कोई तक देरी नहीं की है, और मैं आशा करता हूं कि जल्दी, क्योंकि पूरी जनता भी इसको बड़ा गंभीरता से देख रही है, तो जल्दी ही ये कमेटी की रिपोर्ट, और उसके बाद ऐसा भविष्य में न हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक होगा। हम भी राह देख रहे हैं, आप भी राह देखो। एक जुड़ा हुआ सवाल जुडिशरी पर, हायर जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एक सवाल काफी मुद्दा चल रहा है। एनजेएसी की भी बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इस पर आपका व्यक्तिगत क्या मत है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई मत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक पार्टी से बंधा हुआ व्यक्ति हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। मेरा मत व्यक्तिगत मैं पार्टी में रख सकता हूं। पार्टी एक निर्णय पर पहुंचती है, फिर पार्टी का मत मेरा मत होता है। इसी तरह से सरकार में भी मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। व्यक्तिगत मत जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हो तब मुझे रखना होता है, या तो कैबिनेट में रखना होता है। इसके बाहर तो कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वही हमारा डिसीजन होता है। परंतु मैं मानता हूं कि इस पर एक नए सिरे से एक बहस ये घटना के कारण खड़ी हुई है। जनता में काफी उत्सुकता भी है। हम राह देखते हैं कमेटी क्या करती है, उससे काफी। आप कह रहे हैं उसके बाद बहस होनी चाहिए? नहीं, बहस तो अभी कर ही रहे हो आप। बहस में तो कौन किसको रोक सकता है, परंतु कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, इसके आधार पर सारी चीजें स्पष्ट हो। जम्मू और कश्मीर की ओर चलते हैं, कल आप वहां पर थे भी। राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, क्या आपको लगता है, और नई सरकार का कैसे आप आंकलन करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। हमने भारत में 2 नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाई, एक अटल जी के नेतृत्व में बनाई और एक लंबे समय के लिए लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी
केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा है, ना हम कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। कल ही मैं रिव्यू करने के लिए गया था, उमर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन भी किया, बड़े अच्छे से इनकी फोटो भी आई है। जी जी। और हम सभी राज्य सरकारों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है इसी का है, परंतु सुरक्षा और अलगाववाद इस पर हमारा स्टैंड फर्म है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। अभी कठुआ क्षेत्र में कुछ घुसपैठी की घटना जरा सा सामने आई है, इसमें कुछ आपको लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म टाइप के कुछ? नहीं, घुसपैठ तो पाकिस्तान के अलावा रसिया से कैसे हो सकता जी। है, वहीं से हो सकता है, और ये तो सालों से कर रहे हैं, मगर देश के जवान बहुत मुस्तैद है, देश की सरकार भी मुस्तैद है। हम यहाँ पर कोई कांड नहीं करने देंगे, और करेंगे तो दंडित भी करेंगे उनको। अमित जी,